प्रिय कन्या राशि, देखिए शनि देव कुल 4 इशारे दे रहे हैं मार्गी होने के बाद आपको सक्सेस होने के लिए। यदि आपने इन 4 इशारों को समझ लिया और शनि देव जो कहना चाह रहे हैं, शनि देव जो इशारा कर रहे हैं, उसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर लिया, तो यकीन मानो आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। शनि का यह मार्गी काल वक्री काल से भी अच्छा हो जाएगा, जबकि कन्या राशि के लिए वक्री काल अच्छा था शनि का। लेकिन यदि इन 4 इशारों को आपने पकड़ लिया शनिदेव के, तो भैया जितना वक्री काल में फायदा आपको हुआ या फिर नुकसान आपको हुआ, वो सब आप भूल जाएंगे, क्योंकि इससे ज्यादा लाभ शनिदेव आपको दे देंगे। और इन इशारों को पकड़ करके आपको अपने जीवन की बागडोर समझ आ जाएगी। शनिदेव 6th हाउस में बैठ करके, यानी कि कन्या राशि से 6th हाउस में शनिदेव बैठे हैं, तो शनिदेव आपकी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट कर रहे हैं। इम्यूनिटी पावर आपके अंदर है, आपने देखा होगा आपको रोग हुए होंगे, सही हो गए होंगे, चाहे भले ही लगातार आपको रोग चल रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपकी पकड़ में है। आपको हॉस्पिटल तो नहीं ले जाने दे रहे। यदि हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास भी ले गए तो 1 दिन से ज्यादा आप वहां रुक नहीं पाएंगे, यदि आपकी कुंडली में कोई बहुत बुरी दशाएं नहीं चल रही होंगी। अब शनिदेव क्या कह रहे हैं कि यार देखो, मैंने तुम्हारी इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया है, तो फिर तुम अपने खाने पीने पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो यार? यदि तुम खाने पीने में लापरवाही नहीं करोगे तो जो रोग तुमको हो रहे हैं वो रोग तुमको होंगे ही नहीं, तुम्हारे डॉक्टर के पैसे बच जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप सपोज करो गुटखा खाते हैं। मेरे सभी मित्रों ध्यान से सुनना, बहुत गजब की बात बता रहे हैं। गुटखा खाने से आपके मुंह में छाले हो गए, आपको दिक्कत हो रही है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाई दी, आप थोड़े सही हो गए, आपने फिर से गुटखा खाना शुरू कर दिया, रोग सही हुआ, फिर से खाना शुरू किया, फिर से हो गया। लेकिन इसको गंभीर रोग शनिदेव ने नहीं बनने दिया। शनिदेव की बहुत बड़ी अपरंपार कृपा है। बहुत से लोग कमेंट्स में लिखते हैं ना, शनिदेव हमें क्या दे रहे हैं, हम तो बहुत परेशान हैं। हमने माना 14 साल का वनवास आपने सहा है, उसके बाद ये 2.5 साल 29 मार्च 2025 में और हो जाएंगे। उसके बाद फिर शनि सप्तम में आकर के कंटक शनि बना करके दोष उत्पन्न करेंगे। लेकिन इन 2.5 सालों में शनिदेव ने आपको रोगों से बचाया है। बहुत बहुत भयंकर रोग आपको हो सकते थे, लेकिन शनिदेव ने बचाया। तो शनिदेव क्या कह रहे हैं, भैया जिन चीजों से आपको दिक्कत है, वो चाहे गुटखा है, चाहे शराब है, चाहे नॉन वेज है, चाहे ज्यादा खाना खाने की आदत है, और चाहे ज्यादा सोचने की आदत है, या फिर ज्यादा दूसरे की बुराई करने की आदत है, या फिर ज्यादा किसी के बारे में सोच सोच करके खुद को परेशान करने की आदत है, तो भैया इन आदतों को छोड़ दो। मैं तुमको निरोगी काया के साथ साथ हष्ट पुष्ट शरीर दूंगा। यह शनिदेव का पहला वादा आपसे है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि इन चीजों को कीजिए। किसको कीजिए? बुरी आदतों को छोड़ दीजिए, बुरी आदतों का त्याग कर दीजिए। आप सभी लोग, कन्या राशि वाले लोग, कन्या राशि को बहुत प्रेम, बहुत प्यार हमें मिला है, बहुत अच्छी राशि है कन्या राशि, बहुत बैलेंसेबल राशि है। कन्या राशि के लोग बहुत ईमानदार होते हैं, कन्या राशि के लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, कन्या राशि के लोग बहुत भावुक होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, जल्दी ही किसी की बातों में आ भी जाते हैं। और यही कारण है कि कन्या राशि की लड़कियों का दिल सबसे ज्यादा टूटता है। सही कह रहा हूं ना मेरे मित्रों? सही बात लगी? कन्याओं, महिलाओं, हुआ है ना आपके साथ? बहुत लोगों ने खेला है, किसी की बातों में आ गई और दिल टूट गया। तो शनिदेव कह रहे हैं अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर लो। हे कन्या राशि, इमोशंस पर कंट्रोल करो, किसी के कहने में मत आओ यार, परखो उसको। दुनिया है बड़ी हराम है, शब्द का यूज कर रहा हूं, बहुत खराब दुनिया है। इस दुनिया में आपको डट कर का, यानी कि पूरे साहस के साथ अपनी जिंदगी को गुजारना होगा। शनिदेव का पहला इशारा आप समझ चुके हैं, अब दूसरा इशारा शनिदेव का समझिए, जो आपको सक्सेस, आपकी सफलताओं के सारे द्वार खोल देगा। कुछ अलग ही इशारा है, थंबनेल पर आपने देख लिया होगा। ये अलग इशारे पूरे यूट्यूब के इतिहास में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये अनुभव से आते हैं, अनुभव से।
शनिदेव कह रहे हैं आपकी कमाई यदि अच्छी होने लगी तो उसका यार दूसरों में बैठ करके बखान क्यों करते हो? अपने मन की बातों को दूसरों के साथ बताते क्यों हो? लेडीज बताती हैं, अब ये मत समझिए जेंट्स नहीं बताते। जो लोग ड्रिंक का सेवन करते हैं वो तो भैया 1 2 3 पैक लेने के बाद अपनी पूरी हिस्ट्री खोलना शुरू कर देते हैं। यार मैंने इतना कमाया, मेरे को वहां इतना नुकसान हो गया, मैं आगे जाकर के ये करने वाला हूँ, मैं आगे जाकर के वो करने वाला हूँ, मेरा उस लड़के से कॉन्टेक्ट हो गया, मेरी उस लड़की से दोस्ती हो गई, ऐसी लड़की, अरे यार मेरे को आज वो लड़का बहुत अच्छा लगा, क्या पता वो मेरी जिंदगी में आ जाए। अरे यार आज सुबह मैंने एक नई ड्रेस खरीदी है, अरे यार 5,000 रुपए के मैंने शूज ले लिए। मतलब जिन बातों को जिक्र ही नहीं करना, जिन बातों से दूसरी दुनिया जलेगी, या फिर जिन बातों को सुन करके दूसरी दुनिया आपका अहित कर सकती है, उन बातों को क्यों शेयर कर रहा है? अपने मन पर हाथ रख कर बताना, करते हो ना आप लोग? कसम है आपको, कमेंट्स करके बताइए, करते हैं ना? अपने अंदर की बातों को एकदम से थोड़ा सा किसी ने इमोशनल किया और बह गए बाहों में और सब बता दिया, अपने राज तक बता दिए, और पता चला उसी राज को उसने पकड़ लिया और फिर कल से आपका ब्लैकमेलिंग शुरू। अरे यार क्यों विश्वास कर रहे हो? ये दुनिया यार ऐसी नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जिन पर आप विश्वास कर सकते हैं, लेकिन पहले उनको कसौटी पर कसना होगा कि कौन ऐसा व्यक्ति है। थोड़ी किसी से जान पहचान हुई, थोड़ा कोई खुशखबर करके बोला और बस कर दिया काम। दूसरा इशारा समझो, शनिदेव कह रहे हैं अपनी गुप्त बातों को किसी को नहीं बताना, किसी के सामने लंबी लंबी नहीं फेंकनी, किसी तीसरे की बुराई किसी दूसरे के सामने नहीं करनी। अपने अंदर चिंतन कीजिए कि आपके अंदर कमियां क्या हैं। शनिदेव को तो कहते हैं जब से छठे भाव में आए हैं तब से हमें लाभ नहीं हुआ। लाभ आप होने कहां दे रहे हैं? आप शनिदेव के इशारों को समझ कहां रहे हैं भाई? शनिदेव के इशारों को समझेंगे तभी तो वो लाभ देंगे ना। अब आप तो बस बैठ गए भाग्य के भरोसे। भाग्य के भरोसे नहीं बैठा करते, कर्म करते हैं। कर्म को सही दिशा में लगाना जरूरी होता है। दशमेश को, नवमेश को, सेकंड हाउस को, षष्ठ को, सप्तम को, 11वें भाव को जोड़ना होता है, तभी तो धन अर्जन होता है। और कहीं भी चूक हो गई, एक भाव निकल गया हाथ से, तो पता चला कि जहां से चले थे वहीं पर लौट करके आ गए। आगे का चक्कर काटने के लिए फिर से वहीं चले जहां से थे, वहीं पर लौट आए। शनिदेव का दूसरा इशारा बता दिया। शनिदेव का तीसरा इशारा, विदेश के चक्कर में मत पड़ो अभी फिलहाल। विदेश की ख्वाब तो बनेंगे, विदेश जाने की प्लानिंग भी बनेगा, कोई आपसे वादा भी करेगा कि हाँ यार होगा। नहीं, अभी किसी की बातों में मत आओ जब तक कि शनिदेव यहां पर है। विदेश के ख्वाब अपने मन से निकाल दो। कुंडली में आपकी बहुत अच्छी दशाएं है तब बात अलग है, लेकिन यहां पर सिर्फ गोचर की बात हो रही है। शनि मार्गी होकर के क्या क्या लाभ आपको देने आ रहे हैं 29 मार्च 2025 तक। दूसरा वो कह रहे हैं मैं आपको अस्पताल जाने से बचा रहा हूं, मैं आपके रोगों को बहुत कम पैसों में ठीक कर रहा हूं। तो क्या आप अस्पताल जाकर के यार मरीजों की सेवा नहीं कर सकते? क्या 2 घंटे जाकर के जो मरीज हैं उनको अस्पतालों में जाकर के फल वगैरह नहीं दे सकते? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाइए, बहुत से ऐसे हॉस्पिटल होते हैं CSC PSC जहां पर बहुत गरीब लोग भर्ती होते हैं, उनके पास फल खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, तो उनको यार जाकर के थोड़ी सी मदद कर दीजिए। शनिदेव कह रहे हैं तो उनकी मदद कर, मैं तेरी मदद करूंगा। यार तू चिंता क्यों करता है? लेकिन तू गोचर के हिसाब से कर। तो अब बताइए आप में से कितने लोग हैं, हम कई बार वीडियो में बता चुके हैं कि यार वहां जाकर के अस्पतालों में जाकर के जो गरीब लोग हैं, जो गरीब मरीज हैं, जिनके पास दवाइयां तो सरकार से फ्री मिल रही है लेकिन खाने पीने के लिए चीजें उपलब्ध नहीं होती। फल कहा है डॉक्टर ने खाने के लिए, वो फल कहां से लाए? उनके पास पैसे होते तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते। सरकारी हॉस्पिटल में है वो बेचारे, है ना, उनका इलाज चल रहा है। ये बहुत बड़ी गनीमत है, सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब सरकार ने इतना काम किया है तो कुछ लोग, हम लोगों का भी तो कर्तव्य है कि मानवता के प्रति कुछ कार्य करें। और शनिदेव मानवता से ही जुड़ने को कहते हैं। रास्ते में कोई गरीब गिर गया, बोल रहा है बाबूजी बहुत भूखा हूं, बाबूजी 2 रोटी खिला दो। अरे चल हट हट हट, नहीं भाई उसे रोटी खिला दो यार, वो भूखा है। शनिदेव ने आपकी परीक्षा लेने के लिए भेजा है कि मैंने इस बंदे को थोड़ा सा समर्थ किया है, यार ये रोटी तो खिला सकता है। 2 रोटी खिलाने में 20-30-50 रुपए का खर्चा, और हमने देखा है 50-50 रुपए के गुटके एक बार में खा करके थूक देते हैं, लेकिन गरीब आए तो उसको रोटी नहीं देते। अरे यार दोस्त, मानवता की सेवा करो यार। इस मृत्यु लोक में आए हो तो मानवता की सेवा करो। जितने बड़े बड़े महान सिद्ध संत हुए हैं,
नीम करोली बाबा, देव रहा बाबा, खिचड़ी वाले बाबा और न जाने कितने बड़े बड़े संत। उन्होंने किनकी सेवा की है? गरीबों की, जरूरतमंदों की। दरबार भरे रहते थे उनके। कितना बड़ा आशीर्वाद था उन पर। क्या कभी उनको ऐसे ऐसे रोग हुए? नहीं। रोग हटाना है, दरिद्रता हटानी है, लेकिन उपाय नहीं करने। बहुत ध्यान से समझना, बहुत डीपली आपके लिए सब्जेक्ट खोद करके लाया हूं मेरे भाई। पुरुष महिला सबके लिए, छोटे बड़े सबके लिए, लड़कियां लड़कों सबके लिए। शनि का यह मार्गी काल आपके जीवन का स्वर्णिम इतिहास बन जाएगा यदि इन चीजों पर आपने गौर कर लिया, अपने जीवन में इन चीजों को आपने अपना लिया। अब शनिदेव का चतुर्थ इशारा, ध्यान से सुनिएगा। शनिदेव कह रहे हैं आप थोड़े भी समर्थ हैं। आपके भाई बहन छोटे हों या बड़े हों, उनकी मदद कर दीजिए। उन्होंने आपके साथ कितना ही बुरा किया, यदि वो आपके द्वार पर आते हैं और कहते हैं भैया मुझे मदद की जरूरत है, जितना आपका सामर्थ्य है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने घर को बेच करके, अपने परिवार को दुखी करके उनकी मदद करो, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा करना तो पाप होगा। यदि सामर्थ्यवान हैं, चाहे 1 ही रुपए की मदद कर सकते हैं तो उनकी मदद कर दीजिए, उनको घर से खाली हाथ मत भेजिए। शनिदेव का इशारा है, 10वीं दृष्टि तृतीय हाउस पर है। पराक्रम से जी मत चुराइए, भाग्य के भरोसे मत बैठिए कि आज तो एस्ट्रो शावर मित्र ने कन्या राशि आज रियल में बताया है कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा रहेगा, तो भैया आज हम मेहनत ही नहीं करते, आज तो हमारे पास पैसा आना ही आना है। नहीं, हमने बताया पैसा आना है, लेकिन उसके लिए कर्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना हमने बताया है उससे क्या पता कितना गुना अधिक आप कमा लो, यदि अपनी मेहनत में आप कमी नहीं होने दोगे। द्वार पर आए हुए किसी भी व्यक्ति को खाली मत भेजो। 1 रुपया तो यार दे ही सकते हैं, रोज के रोज कितना आ जाते हैं? 10। 1-1 रुपया भी देंगे, 10 रुपया आपने दे दिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बाबा का नाम लेकर दीजिए, मेरे द्वार पर आया है, मेरी इतनी ही हैसियत है, मैं 1 रुपया ही दे सकता हूं, दे दीजिए उनको। और फिर देखो शनिदेव का चमत्कार, बल्ले बल्ले आपकी ना कर दें तो भैया कहना। शनिदेव के इन 4 इशारों को जो जो कन्या राशि वाला बंदा समझ लेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। इन 4 इशारों को समझने से लाभ क्या क्या होगा वो भी सुन लो। प्रेम संबंध आपके बहुत बेहतर हो जाएंगे, रोग रिपु ऋण आपको नहीं सताएंगे, इनकम आपकी पहले से अधिक बढ़ जाएगी। वो आपकी मेहनत और आपकी पर्सनल कुंडली पर डिपेंड है कि कितनी बढ़ेगी, लेकिन बढ़ेगी। शनिदेव के इशारे हैं, हमारे नहीं भैया। हम तो सिर्फ एक छोटे से अदने से यार एक बालक हैं, अबोध बालक, जो उनका इशारा समझा और प्रिय कन्या राशि को बता रहे हैं, क्योंकि कन्या राशि का प्यार सम्मान हमें बहुत मिला है। कन्या राशि वालों के प्रति हम कृतज्ञ हैं, बहुत प्यार बहुत सम्मान दिया है कन्या राशि वालों ने। तो प्रिय मित्रों, अब आप कहेंगे कि यार ये सबके सब कहते हैं भाई बहन, हम भाई बहन नहीं कहते, हम मित्र कहते हैं, क्योंकि मित्र का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। आप चाहे पुरुष हैं, आप चाहे महिला हैं, मित्र ऐसा रिश्ता है कि हमने देखा है भाई साथ छोड़ देते हैं, बहन साथ छोड़ देती हैं, मित्र एक ऐसा होता है जो साथ नहीं छोड़ता। इसीलिए हमने अपना नाम भी एस्ट्रो शावर मित्र रखा है, और आप सभी हमारे मित्र हैं। तो मेरे मित्रों, इन इशारों को समझ जाओ। अब एक गजब का उपाय शनिदेव का आपको बता रहे हैं। शनिवार को उपाय कीजिए, शनि कितना भी आपकी कुंडली में खराब हो आपको शुभ फल देगा। क्या उपाय करना है? 1 चुटकी नमक ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल घोल लीजिए, तुलसा जी की मिट्टी उसमें थोड़ी सी घोल दीजिए। कौन सी उंगली से घोलना है तीनों चीजों को? शनि की उंगली से, मध्यमा उंगली से।
और घोलते घोलते 108 बार ओम शम शनिश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रोम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र दोनों में से किसी भी एक मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। शाम के समय उपाय कीजिएगा और फिर शनिदेव से कहिए, शनिदेव हमसे जो भी गलती हुई उसको माफ करो, हम पर कृपा करो, हमारे बिगड़े हुए कार्यों को बनाओ। और इसके बाद अपने घर के बाहर निकल जाइए इस कटोरी को लेकर के, और जो ये पेय पदार्थ आपने बनाया है, जो पदार्थ बना है, उसको किसी भी आखे का पेड़ मिल जाए तो बहुत अच्छा, अन्यथा पीपल के पेड़ में जड़ में आप इसको चढ़ा दीजिए। बिना बोले जाना है, बिना बोले आना है, ना पीछे पलट करके देखना है। घर पे आइए, इस कटोरी को धो दीजिए, अपने ऊपर हल्का सा छींटा मार लीजिए गंगा जल का। हर शनिवार यह उपाय कीजिए और फिर देखिए आपके जीवन में शनिदेव की कृपा कैसे बनेगी। और भी कुछ कमी रह गई हो, किसी सब्जेक्ट पर आप जानना चाहते हो, तो कमेंट्स करके हमें बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, जो बहुत कम जानते हैं उनके लाखों लाखों व्यूज जाते हैं, और हम आपको इतने डीप से बताते हैं, हमारे व्यूज नहीं जाते और हमारा मनोबल भी डाउन होता है। तो प्लीज अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। पहली बार आपसे इतनी विनती कर रहे हैं। अलख निरंजन।